मैं सचमुच सोच रहा था कि आप मुझसे उस आखिरी बात पर मेरी राय पूछेंगे जिस पर आप अटक गए। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने नहीं किया। मैं तो बस सही शब्दों की तलाश में हूँ। अरे नहीं, मैं हमेशा जूली को इसके बारे में चिढ़ाता हूँ, लेकिन ये वास्तव में एक अच्छी भाषा है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कभी सीख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ब्लू ब्लू है और हाँ। मैं और जूली इसके बारे में हमेशा बात करते हैं, लेकिन आज आने के लिए धन्यवाद जूली। तुम अंदर से और बाहर से बिल्कुल खूबसूरत हो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां कर रहे हैं। दोस्तों, यही हम करते हैं। हमारे पास हजारों हजारों लोग हैं जो सच में दुनिया को बदलना चाहते हैं। क्या इसमें कुछ गलत है? मैं कभी भी उन लोगों को नहीं समझ पाया जो तब गुस्सा हो जाते हैं जब आप कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये वही है। आज दुनिया में व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है। हाँ। आप इसे किसी भी तरह से देखें, ये एक टूटी हुई प्रणाली है। हाँ। ऐश मेफारिया के पास एक ऐसा सिस्टम है जो उस ब्रेक को ले लेगा। हाँ। इस पर न केवल प्लास्टर चढ़ा दें, बल्कि इसे ठीक कर दें और ये बढ़ता ही रहेगा। क्या है? और इसे मजबूत भी करेगा। हे भगवान! और इसे मजबूत भी करेगा। इस दुनिया को अभी बहुत ताकत की जरूरत है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक टूटी हुई दुनिया है। ये एक टूटी हुई दुनिया है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बस इसे बदलना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। समझे कि हम हर कोई इस समय जो कुछ भी हो रहा है उससे घबराया और डरा हुआ है, और मैं इसे इस तरह देखता हूं कि मुझे कोई डर नहीं है। सबसे पहली बात, मैं भगवान में विश्वास करता हूं। दूसरी बात, भगवान सब कुछ नियंत्रित करते हैं। तीसरी बात, मैं फिर से कहूंगा, मुझे विश्वास है कि भगवान और ऐश मेफारिया इस कंपनी को मजबूत करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। ऐश कोई भगवान नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, वह बस एक महान इंसान है, और मुझे लगता है कि भगवान उन पर सुंदर विचारों के साथ नजर डालते हैं। कहते हैं, यह मेरे चुने हुए लोगों में से एक होगा जो दुनिया की मदद करेगा। मुझे इस पर विश्वास है। और लोग कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कह सकते। मैं कह सकता हूं, क्योंकि पिछले 2000 वर्षों में भगवान ने बहुत से लोगों को महान कार्य करने के लिए चुना है। आप हमेशा उन लोगों के बारे में नहीं सुनते, है ना? लेकिन ऐश मेफारिया, मैं इसे इस तरह कहूंगा, ऐश मेफारिया आ रहे हैं। ठीक है ना ऑन पैसिव ना कोई कंपनी। मैं आपको चेतावनी देने वाला हूं, ऐश मेफारिया इस पूरी दुनिया को बदलने आ रहे हैं, और वह हम सभी को अपने साथ अवश्य ले जाएंगे। बिल्कुल। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूं। सबसे अच्छा तो अभी आना बाकी है। मैं तैयार हूं। सबसे अच्छा तो अभी आना बाकी है। बहुत अच्छा लगा। कल हमारे पास पास्टर ल्यूक होने वाले थे, लेकिन उनका कंप्यूटर अभी भी मरम्मत में है, तो हम उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं अभी कह देता हूं, मायरा उनकी जगह लेंगी। लेकिन कोई भी भारतीय चैनल, कोई भी भारतीय यूट्यूबर, ये 5 साल हो गए हैं जब से मैं ऑन पैसिव में हूँ। 21 जून को क्रिस मैंने 5 साल पूरे कर लिए। तो तब से लेकर अब तक मैं यहाँ हूँ। मैं पॉजिटिव माइंड और हार्ट के साथ हूँ, क्योंकि मैं लोगों की मदद करने के विचार के साथ आया था। और ये एक कहानी है जिसे हर कोई जानता है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मैं यह केवल तभी कर सकता था जब किसी ने मुझे इसके बारे में बताया, ये कहते हुए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जानते हैं जो भी करना चाहें उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह मैं इसमें आया, और इसी तरह मैंने, आप जानते हैं, मुझे बांग्लादेश के आप जानते हैं, सुधार के लिए फंड्स की ज़रूरत थी। तो मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ वह ज़रूरतमंदों की मदद करना है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश एक तीसरी दुनिया का देश है, और हमें यहाँ गरीब लोगों की सच में मदद करने की ज़रूरत है। मैं अकेले अपने दम पर एक हद तक ही कर सकता हूँ, लेकिन सामूहिक रूप से मुझे पता है कि मैं इससे कहीं बेहतर, बहुत बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ जितना कि, तो ऑन पैसिव ने मुझे वह प्लेटफॉर्म दिया है। यह लोग कह सकते हैं, या यहाँ क्यों नहीं है, क्या क्या नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये यहाँ नहीं है, लेकिन हर अच्छी चीज़ में समय लगता है। अच्छी चीज़ें छोटे पैकेट में आती हैं, लेकिन माफ़ कीजिए, यह अच्छी चीज़ एक बहुत बड़े पैकेट में आएगी जिसे आप संभाल भी नहीं पाएंगे।
तो जो लोग अधीर हैं वे धैर्य रखना सीखें। मुझे पता है कि हम सभी बहुत कुछ झेल रहे हैं, सभी कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जब हमारे सीईओ श्री ऐश मुफारेह इसे लेकर आएंगे तो हम में से कोई भी दुखी नहीं रहेगा। हम में से कोई भी यह नहीं सोचेगा कि जो इंतजार हमने किया वह इंतजार पूरी तरह से सही था। मैंने 5 साल तक इंतजार किया है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने 21 तारीख को ठीक 5 साल पूरे किए हैं और मैं बहुत खुश हूं। लेकिन अब मैं जो कुछ कहना चाहूंगा वह यह है कि कृपया सभी लोग हमेशा सकारात्मक सोच रखें, अच्छाई पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें, हर पल के लिए आभार प्रकट करें और जीवन में हर छोटी से छोटी चीज की भी पूरी तरह से सराहना करें। हम दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक सुदूर और विस्तृत भूभागों में एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से परिचित होने का एक अनमोल और अद्वितीय अवसर प्राप्त कर पाए हैं। हम वे सभी समर्पित और प्रतिबद्ध लोग हैं जो विशेष रूप से बांग्लादेश में इस महान आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। वर्तमान में बांग्लादेश में लगभग 50,318 से अधिक सक्रिय और उत्साही फाउंडर मौजूद हैं जो इस विशाल समुदाय का अभिन्न अंग है। इन सभी फाउंडरों के केंद्र में जो लोग अथक परिश्रम, अटूट समर्पण और निरंतर प्रयास के साथ कार्य कर रहे हैं, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं। आज के इस विशेष और महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी को, जिन्होंने इस यात्रा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह धन्यवाद विशेष रूप से उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो ऑन पैसिव को बांग्लादेश के कोने कोने में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए दिन रात 24 घंटे बिना किसी विराम के अथक मेहनत कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा और समय का निवेश कर रहे हैं। मुझे कभी कभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद आती है जो मेरे मन में गहराई से अंकित है। जब हम ऑन पैसिव के शुरुआती दिनों में थे, जब इस परियोजना की नींव रखी जा रही थी और हम ऑन पैसिव के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से परिचित नहीं थे, तब हमारे बैकएंड में हमारे अत्यंत प्रिय और सम्मानित क्रिस जॉनसन ने हमें असीमित और अमूल्य सहायता प्रदान की थी, जिससे हमें बहुत बल मिला। हमारी आदरणीय एन जिहान मैम ने भी हमें बहुत अधिक मदद की और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने विशेष रूप से बांग्लादेशियों को इस महान उद्देश्य के लिए प्रेरित किया, उनमें नई ऊर्जा का संचार किया। हमारी प्यारी जूली मैम ने भी हमें बहुत सहायता प्रदान की और उनका समर्थन हमारे लिए एक मजबूत स्तंभ रहा। आज जो बांग्लादेश के फाउंडेशन के लोग हैं, उनके अटूट समर्पण, निरंतर प्रेरणा और अथक प्रयासों के कारण ही यह सब संभव हो पाया है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन हम बांग्लादेश में अनगिनत और असंख्य फाउंडर बन सके हैं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी, अविश्वसनीय और अद्वितीय सौभाग्य की बात है, जिस पर हमें गर्व है। तो मुझे यह निश्चित रूप से कहना होगा कि हमारे आदरणीय एस सर की असाधारण व्यावसायिक दूरदर्शिता, उनकी दीर्घकालिक और सुविचारित योजना, उनका अटूट मनोबल और उनका अदम्य आत्मविश्वास ही इस महान उपलब्धि का मूल कारण है, जिसके बिना यह संभव नहीं था। हमने 2021 से और फिर 2024 तक ऑन पैसिव के बिल्कुल शुरुआती दिनों से ही इस यात्रा की शुरुआत की थी, जब यह एक नया विचार था। तब बांग्लादेश में जिस एक बात ने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया और मेरे मन को मोह लिया, वह थी आर्थिक स्वतंत्रता की अद्भुत और सशक्त अनुभूति जो इस मंच ने प्रदान की। दुनिया के निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लाखों लोग, उन्हें ऑन पैसिव जैसी एक क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी कंपनी के फाउंडर बनने का एक स्वर्णिम और ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ से उन्हें एक नई और सच्ची आर्थिक मुक्ति मिली, जिसने उनके जीवन को बदल दिया। और मैं इसे अपने लिए गर्व की बात मानता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है और दिल से इच्छा है कि बांग्लादेश सहित दुनिया के सभी देशों के लोग बहुत जल्द इस शुभकामना को प्राप्त करेंगे, एक ऐसी शुभकामना जो उनके जीवन में समृद्धि, शांति और अभूतपूर्व सफलता लाएगी। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प है कि हम सभी मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और कोई भी पीछे न छूटे। एक और खुशी की बात यह है कि बांग्लादेश में अब तक लगभग 55,318 फाउंडर हैं जो फाउंडर बैंक के माध्यम से जुड़े हैं। ये सभी लोग दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं, अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का निवेश कर रहे हैं ताकि इस महान लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उनका समर्पण और कड़ी मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और उनके इस निरंतर प्रयास के कारण ही आज हम बांग्लादेश में अनगिनत फाउंडर बनने का अवसर पा सके हैं। इस क्षण के लिए हम उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं। उनके अटूट विश्वास और अथक प्रयासों के लिए
जो उन्होंने इस यात्रा में लगाए हैं। हमारे देश की पूर्व सरकारों के कारण हमें कई बार विभिन्न कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ा। ऐसी बाधाएं जिन्होंने हमारी प्रगति को धीमा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम हमेशा उन सभी फाउंडरों को सकारात्मक बनाए रखने के लिए, जो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और चुनौतियों के बावजूद आशावादी रहते हैं, टेलीग्राम और बांग्लादेश के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी को प्रेरित करते रहे हैं। हमने उन्हें लगातार समर्थन दिया, उन्हें नई रणनीतियों से अवगत कराया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हम सभी सकारात्मक लोगों के माध्यम से बांग्लादेश को विश्व मंच पर वन पैसिफिक के उद्घाटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ये एक ऐसा मंच है जो वैश्विक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देगा और बांग्लादेश इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा। हमारे देश के युवा, जिनमें से कई कुशल और प्रतिभाशाली हैं, वे भविष्य में उद्यमिता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी ऊर्जा, नए विचारों और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके हम एक मजबूत आर्थिक भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस संदर्भ में हम उन्हें अपने साथ जोड़ सकते हैं और बांग्लादेश की ओर से एक अनिवार्य संभावना देख सकते हैं, जहां से इन बुजुर्ग व्यक्तियों को, जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया है, उन्हें भी सम्मान और सुरक्षा मिलेगी और उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा ताकि नई पीढ़ी को सही दिशा मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी जगहों पर यह उपलब्ध करा पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि UNPCEAD पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक द्वार खोल रहा है। वहां से उन्हें जो भी अधिकार मिलेंगे वे मिलेंगे। UNPCEAD क्यों आ रहा है, इसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य और उद्देश्य है दुनिया से गरीबी को पूरी तरह से मिटाना, ताकि कोई भी व्यक्ति अभाव में न रहे और सभी को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। इसके साथ ही भ्रष्टाचार को जड़ से सुधारना और एक न्यायपूर्ण तथा पारदर्शी समाज का निर्माण करना, जहां हर नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो। इस महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से एसआर की जो स्थिरता है वह शुरू से लेकर अंत तक एक ही स्थान पर दृढ़ता से बनी हुई है और हम निश्चित रूप से इसे भविष्य में और भी बेहतर तथा मजबूत स्थिति में देखेंगे, जो इसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम चाहे जिस भी परिस्थिति या चुनौती में हो, एसआर लगातार अपने अथक परिश्रम, उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता, गहन प्रज्ञा और अटूट इच्छा शक्ति के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, जो उन्हें हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाता है। और यह प्रगति हर जगह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसके माध्यम से हमें आने वाले दिनों में अपने सभी सपनों को साकार करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है, जिससे एक उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा रही है। मुझे दृढ़ता से लगता है कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाएगा, जो वैश्विक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और मानवता के कल्याण में योगदान देगा। सबसे बढ़कर मैं यह कहना चाहूंगा कि दुनिया में UNPCEAD के पदार्पण के रास्ते में चाहे जो भी बाधाएं या चुनौतियां आए, यह अपनी अद्वितीय स्थिरता, उच्च मनोबल, सकारात्मक मानसिकता और अटूट सोच के माध्यम से पूरी दुनिया में अपनी एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण जगह बनाएगा, जिससे इसकी पहचान और प्रभाव बढ़ेगा। इस विशेष संदर्भ में बांग्लादेश और बंगाली समुदाय के लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले विश्व में UNPCEAD के साथ मिलकर विशेष रूप से बांग्लादेश के उन लोगों के लिए जो दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं और जिन्हें अक्सर सहायता की आवश्यकता होती है, हम हमेशा इसे अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाए रखेंगे और इसके लिए बोस्टन के लिए खुद को पूरी तरह से जिम्मेदार मानेंगे ताकि यह पहल सफल हो सके। साथ ही मैं यह भी पूरे विश्वास के साथ कहूंगा कि निस्संदेह तुम्हारे लिए आने वाला युग पिछले युग से कहीं अधिक बेहतर और समृद्ध होगा, जिसमें तुम्हें सफलता और खुशियां मिलेंगी और तुम्हारे सभी प्रयास फलीभूत होंगे। मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे प्रभु की ओर से इतना कुछ दूंगा जिससे तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे और तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, जिससे तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। और हर कोई जानता है कि मुझे बांग्लादेश से प्यार है। वह मेरा बा मेरा हे सच में बहुत आगे बढ़ गया। शुरुआत में बांग्लादेश में, और वहाँ बहुत सारे बंगाली लोग हैं जिन्हें मैं पूरे दिल से प्यार करता हूँ। और हाँ, हमारे यहाँ भी इधर उधर कुछ बुरे लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वे वापस आ जाएंगे। उन्हें जो कहना है कहने दो। लोग मेरे नाम का इस्तेमाल करके वीडियो बना रहे हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं जो मैंने नहीं कही, और मैं फिर से कहूंगा, हर सुबह 9 बजे मार्टी क्रिस लाइव पर वापस आओ और तुम ठीक वही सुनोगे जो मैं कहता हूं। बांग्लादेश, मेरी बात सुनो, परिवर्तन के लिए तैयार रहो। अपने आस पड़ोस को देखो, अपने आस पड़ोस को देखो, देखो कि तुम क्या सुधारना चाहते हो, देखो कि किस में मदद करना चाहते हो। यही अशमुफारे ने हमारे लिए, हम सभी के लिए किया है।
वह हमें एक ऐसा साधन दे रहे हैं जिससे हम चीजों को सुधार सकें, समाधान पा सकें, अपने परिवार, अपने दोस्तों की मदद कर सकें। यही इसका मकसद है। यहाँ बांग्लादेश के ये 2 प्रतिनिधि हैं जो कई में से 2 हैं। बांग्लादेश में बहुत सारे लोग हैं और मैं बांग्लादेश के YouTube चैनलों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो इसका अनुवाद करके बंगाली में डाल रहे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। और सभी और बाकी सभी लोग जो YouTube पर यह कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ आपको बताने आए हैं कि बांग्लादेश तुम कहीं नहीं जा रहे हो, परिवर्तन के लिए तैयार रहो, वह आ रहा है। अश्म फरेह आपको पूरे दिल से प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मार्टी आपसे प्यार करता है और हम रुकने वाले नहीं हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम बांग्लादेश और दुनिया के हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाते। हम उन्हें बताएंगे कि यह कितनी शानदार कंपनी है। तो मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। एवं अनुवाद करने के लिए धन्यवाद। डॉ एलिस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप दोनों से प्यार करता हूं। और बांग्लादेश जागो, जागो बांग्लादेश। ये हो रहा है। जो भी लोग कह रहे हैं कि यह नहीं हो रहा, ये हो रहा है। मैं आपको अभी बता रहा हूं। भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दें। मिस एवा, क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द है? मेरे अंतिम शब्द हमेशा की तरह यही होंगे, सकारात्मक रहें, आगे बढ़ते रहें और निश्चित रूप से हम वहां पहुंचेंगे जहां हमें पहुंचना है, उसके समय पर, हमारे समय पर नहीं, उसके समय पर। और हम धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वही जीतता है। यह बात सबको पता है। बिल्कुल सही। तो लोगों को हमें हर चीज के बारे में सकारात्मक रहना चाहिए। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती थी, क्रिस, उन्होंने कहा शुरुआत में, ये बात मेरे दिमाग से निकल गई थी जब हम वाई ऑन पैसिव आया। उन्होंने कहा क्रिस और जूली ही वे लोग थे जिन्होंने वास्तव में बांग्लादेशी भीड़ को अच्छा समर्थन दिया। तो धन्यवाद क्रिस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे बंगाली भाषा बहुत पसंद है। हे 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 हे। अरे क्या डॉक्टर कोई अंतिम विचार कहना चाहेंगे मिस एवा? आप क्या बांग्लादेशी जनता से कुछ कहना चाहेंगे?